के पास भारतीय डाक विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुष कलाकारों की 3 टोलियां पहुंची और डाक विभाग की योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें, इसे नाटक के जरिए दिखाया गया। यह कार्यक्रम बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। उनका उद्देश्य जिले वासियों को डाकघर की योजनाओं का लाभ दिलाना की पुरानी यादों को ताजा करते हैं। आइए सबसे पहले फिल्मी गाना सुनते हैं, पुराना गाना, तो हमको पुरानी बात याद आएगी। तो सुनते हैं गीत, उसके बाद फिर नाटक की ओर आगे बढ़ेंगे। अरे डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का प्याम कहीं कहीं दर्द ना खिलाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरी कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। कैसी होती है सुबह से शाम बाबू, कैसी होती है सुबह से शाम बाबू। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू। वाह वाह, क्या बात है भाई, पुरानी यादें ताजा हो गई। क्या समय था जब महीनों तक हम लोग खत का इंतजार करते थे, चिट्ठी का इंतजार करते थे और मनी ऑर्डर से पैसा आता था। अब समय बदल चुका है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, मोबाइल का जमाना आ गया, तो समय के साथ साथ हमारा पोस्ट ऑफिस भी बदला है, पूर्ण रूप में डिजिटल हो गया है। वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है पोस्ट ऑफिस में जहां तक हम सोच सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम सभी लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं। तो आइए हमारे बीच घनश्याम भैया आने वाले हैं, जो सारी योजना की जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन घनश्याम भैया को आने में थोड़ा देर है। उससे पहले हम चलते हैं गांव में जहां सोहन रहता है, तो चलते हैं सोहन के गांव में, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। अरे ओ चंपा, हाँ फुलवा, चंपा बहन, अरे सुने कहाँ चली जाती हो तुम? ही रहते, थोड़ा तैयार हो रहे थे। अच्छा, कह रहे हैं ना, हाँ, कि जहानाबाद में वो सोहन भैया हैं, हाँ, उनके यहाँ बच्चा हुआ है। अच्छा, चलेगी नहीं बधाइया मांगने? तो चलो ना, इसीलिए कि तो तुमको बुला रहे थे हम। हाँ तो चलो। ये ढोलकिया तो कुछ सुनबे नहीं करता, मोटा गया एकदम खा के। इतना पैसा देते हैं इसको। अरे बजा ना ढोलक के, तने अच्छा से बजा ना, कौची करते हो ऐसे, तो कस के पीटो। ए चंपा बहन, हाँ आई देखो सोहन भैया का गांव। हाँ, जहानाबाद तो आ गए, लेकिन सोहन भैया का घर किधर है किसी से पता कर लेते हैं, तभी न जाएंगे बधाइया मांगने। ए भैया, आपका यही घर हुआ ना? तो इस सोहन भैया का घर किधर पड़ता है? यही है जिनका बच्चा हुआ है, यही है ना? आप इनसे तो बेकार पूछे चंपा बहन, ऊंचा सामा वाला बाबा से पूछ लेते हैं ना। पूछ लिए, बता दिए। ठीक है, तो चलो। अच्छा, सोहन भैया का घर देखिए। ओहो, यही वाला घर है। अरे ये घर में तो आए थे फूलवा पिछली बार। हाँ, जिसमें 5,000 रुपया भी मिला था। 500 के रुपए में दिए थे पिछला बार, 500 दे के ठग दिए थे। अब इस बार तो पूरा लेंगे 11,000 रुपया। बुलाते हैं, ये सोहन भैया तनी घर से बाहर निकलिए न, अंदर में क्या रहते हैं दोनों पति पत्नी, घुसल निकालिए न तनी बाहर। हाँ, प्रणाम सोहन भैया। आहा, बाप रे बाप, कितना खुशी का मौका है। ओ, बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। बाप रे कितना सुंदर है, बड़ी प्यारी बच्ची है। वाह चंपा बहन, इस बार तो लगता है अच्छा घर आई हो। हाँ, ये
बात सोहन भैया, हाँ। 11,000 रुपया नगद, हाँ। आ एगो चांदी के पायल लेंगे। हाँ वो तो हाँ, लेंगे। लेबे करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आई मौसा से भी लेंगे, हमू लेंगे। ऐसे ना हंसिए, खुशी का माहौल है। पोती जब बेटी जन्म ली है तो दीजिएगा ना, वैसे मत कीजिए। ए चंपा बहन, हाँ, पहले पैसा पायल से पहले एगो सोहर बधैया गा के सुना दो। सुना ढोला के तनी देश में बजाओ। हाँ, एकदम। पैसा लेता है, फ्री में थोड़े बजाता है। हाँ। अरे कंगन बोले सोहे बबुनी के बधैया, 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 कंगन बोले बबुनी के बधैया, रुपया ले बोले बबुनी के बधैया, बउआ के पापा लुटावा बधैया, बउआ के पापा लुटावा बधैया, लुटा दे हो अपन सारा कमैया, लुटा दे हो अपन सारा कमैया। बउआ के गोरकी मम्मी, हाँ, मम्मी बउआ के मम्मी लुटावा बधैया, बउआ के मम्मी लुटावा बधैया, लुटा दे हो अपन गरला रुपैया, लुटा दे हो अपन गरला रुपैया, लुटा दे हो अपन सारा कमैया, लुटा दे हो अपन सारा कमैया। देखिए दीदी, हाँ, हम पहले से बहुत परेशान हैं, अब हमरा ज्यादा परेशान मत कीजिए, ठीक ना? पता है एक बेटी हमरा पहले से, फिर दूसरा बेटी घर में आ गई है, कैसे इसका लालन पालन करेंगे, सोच सोच के हमारा दिमाग फटल जा रहा है। आप लोग का है, उठाया ढोलक निकल गए बधैया गाने, चले आए। ए सोहन भैया, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे, काहे गोसा रहे हैं? खुशहाली है तभी आए हैं दुआरी पर। हाँ, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, कहीं और दूसरा दुआरी देखे, ठीक ना? हम लोग ऐसे ही बहुत परेशान हैं, अब ज्यादा परेशान मत कीजिए। तो खाली हाथ चल जाए दुआरी पर से, कुछ नहीं दीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा। जाते हैं, खुश रहे आपकी बच्ची। सोहन भैया, जाते हैं क्या? सोहन भैया जी, अरे मुखिया जी के द्वारी पर पूरा भीड़ लगा हुआ है। मुखिया जी के द्वारी पर भीड़, कुछ हो गया क्या? हो कुछ मिल रहा है? अच्छा, कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। अरे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ जानकारी की बात ये है कि घनश्याम भैया आने वाले हैं। अच्छा, घनश्याम भैया आने वाले हैं, तो चलिए। तो बहुत जानकारी हो। चलो 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 जी, चौपाल से। प्रणाम मुखिया जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम, आप सबों को भी मेरा प्रणाम। हमारा पंचायत के मुखिया जी आ गए आप लोग, चलिए बहुत खुशी की बात है। देखिए आज जो है डाकघर विभाग से आने वाले हैं घनश्याम भैया, जो आप सबों के बीच बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे, क्या क्या योजनाएं चल रही है, कैसे उसका लाभ मिलेगा, इसी के बारे में बताने के लिए घनश्याम भैया पधारे हैं। मुखिया जी जी, हम समझ गए, जब घनश्याम भैया आएंगे तो जरूर बहुत बड़का बड़का बड़ी बढ़िया जी, बढ़िया जी, बात बिल्कुल, बताएंगे। बिल्कुल सही ताकि बात है। जब भी आए हैं तो हमरा पंचायत के मार्गदर्शन किए। अच्छा, आप पूर्व परिचित हैं नमस्कार उनसे। मुखिया जी। हाँ, नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। दिन पहले से इन्हें प्रचार प्रसार। चलिए, बड़ा खुशी हुआ भाई सब लोगों के, पंचायत के लोगों से मिलकर। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो मुखिया जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। चलिए, अरे सोहन, सोहन भी आया हुआ है। घनश्याम भैया, अगर आप आइए हम ना आए, पीछे रह जाए, कभी हो सकता है। अरे हमरा पता है कि आप जब भी आते हैं कोई नया नया बात बताते हैं, पता है आप आ जाते हैं तो हमारा दिल में है ना एकदम खुश हो जाता है। आज हम कुछ नया बात लेके आए होंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल आए हैं। अरे बोल के चुप कहाँ हो गया सब? अरे इधर आओ, इधर आओ। एकदम उदास हो गया तुरंत तुम्हारा चेहरा जी, क्या बात है? ऐसा क्या हो गया? बताइए तो, आप कुछ हुआ है दीदी? क्या बताए भैया, जब से फिर से बेटी हुई है ना, तब से परेशान सही रहते हैं। अरे बेटी हुए तो परेशानी का क्या बात है भाई? ये तो खुशी का बात है, घर में लक्ष्मी आई है, इसमें दुख का क्या बात है? अब बेटियां जो है अब किसी क्षेत्र में पीछे थोड़े है, सबसे आगे चल रही है। आई देखिए उदास है, 2 बेटी हुई तो उदास हो गए। अरे उदासी की कोई बात नहीं है। बेटिया क्या नहीं कर रही है? रही बेटी। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि एक बेटी पहले से अब फिर दूसरा बेटी हो गई, हम किस तरह से उसको पाले, पढ़ाए, लिखाए, शादी ब्याह करें? हम तो सोच सोच कर मरल जा रहे हैं। अब रोज कमाई खा रहा भैया, इतना समझ रहा है ना? अरे सोहन, अब चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। अब जो है
केंद्र सरकार द्वारा बच्चियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आई है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ, इस योजना के तहत बच्ची को पढ़ाने से लेकर विवाह तक की व्यवस्था है। ऐसा क्या? हाँ जी। योजना के लाभ लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या लगेगा? सही बात पूछी दीदी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो पोस्ट ऑफिस है वही जाना है। पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर। हाँ भैया, डाकघर में तो चिट्ठी आता है, चिट्ठी जाता है, अब योजना का लाभ वहाँ कैसे मिलेगा? अरे भाई, यही तो समझ नहीं पा रहे हो। हमारे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी योजना है, सैकड़ों योजना। यही तो जानकारी के अभाव में हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जानकारी रखो, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की बच्चियों का खाता खुलेगा वहाँ। खाता खुलेगा? हाँ, और 250 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक के आप मंथली जमा कर सकते हैं। कम से कम 250 रुपया, अधिकतम 1.5 लाख रुपया। भैया, तो जमा करने के लिए तो फिर खाता खोलने के लिए तो वहाँ कौन सी कागज लगा? हाँ, ये भी अच्छा बात पूछे। बच्ची का आधार कार्ड लगेगा और माता पिता का किसी का एक ID प्रूफ लगेगा और फोटो चाहिए। ये बच्ची का आधार कार्ड कहाँ से लावेंगे? बताइए, क्या दिन के लिए है ये है? अरे तो उसके लिए भी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों का घर बैठे आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था है। डाकघर में आधार कार्ड बनेगा? हाँ जी। तो कहीं जाए की जरूरत नहीं है? कहीं नहीं। कहीं ठोकर खाए की जरूरत नहीं? कुछ नहीं। समझ रहे हो जी? हाँ, समझ रहे हैं। अगर हम पैसा जमा करते हैं, अब पैसा कब कब निकालेंगे? हाँ, ये भी बात सही पूछी दीदी। आप बताइए, बताते हैं। जैसे ही बच्ची का उम्र 18 वर्ष होगा तो आपको 50% पैसा मिल जाएगा और फिर पढ़ाने के लिए मिलेगा। जैसे ही बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसको उच्च शिक्षा देने के लिए, कोई टेक्निकल डिग्री देने के लिए आपको 50% मतलब आधा पैसा मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी बच्ची 21 वर्ष की होती है, परिपक्व हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, तो शादी करने के लिए भी जो बचा हुआ पैसा 50% और है वो पूरे ब्याज दर के साथ आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब सारा टेंशन खत्म। डाक विभाग से, यानी कि पोस्ट ऑफिसर से हाँ। बेटी को हम पढ़ा भी लेंगे, लिखा भी लेंगे, शादियों ब्याह कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं जी, अब तो हमारे टेंशन है दूर हो गया। ए भैया, तो वहाँ और कह रहे थे कि समूह बहुत योजना है। बहुत सारी योजनाएं और कोई योजना है का? बहुत सारी योजना, जैसे महिलाओं के लिए सम्मान से महिला सम्मान सेविंग योजना। उसके तहत महिलाएं जो है 1000 रुपया से लेकर के 2 लाख रुपया तक के जमा कर सकती हैं और 2 साल के अंदर निकाला भी जा सकता है। और इसका ब्याज दर 7.5% है। उतना ब्याज कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो महिलाओं को दीजिए। महिलाओं को तो बचत करने का आदत होता है। आप जो कमाते हैं कुछ पैसा, महिला वाला, तो उसमें आप जमा कीजिएगा और 2 साल में आप पैसा भी निकाल सकते हैं। यानी कि भैया, अगर हम 2 लाख रुपया अपने मेहरारू के नाम से जमा कर दिए तो हमको 15,000 का सालाना आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं। और कौन योजना है भैया? और बीमा योजना है। आप सभी लोग बीमा कराते हैं, अलग अलग जगह इंश्योरेंस करवाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो बीमा है, ग्रामीण डाक बीमा, उसमें कम प्रीमियम में आपको अधिक बोनस मिलता है। अब कम प्रीमियम में अधिक बोनस कैसे मिलेगा भैया? हाँ, कैसे मिलेगा? आप